जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन है मृत्यु देवी। जी हाँ, सभी जीवों के प्राणों को हरने वाली देवी और उनकी उत्पत्ति क्यों हुई। आज की वीडियो में हम आपको उन देवी की जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए बिना किसी देरी किए बात को आगे बढ़ाते हैं। संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। मौत यानी मृत्यु जो एक अटल सत्य है, सभी लोगों को एक न एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह मान्यता है कि भगवान शिव संहार के देवता है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार शिव प्राणियों की रोजमर्रा होने वाली मृत्यु के लिए जिम्मेवार नहीं है। भगवान शिव सृष्टि के संहार की ईश्वरीय सत्ता है। जब संसार में लय हो जाता है तब शिव प्रलय के द्वारा सृष्टि का अंत करते हैं और इसके बाद फिर से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर यह भी मान्यता है कि यमराज हमारी मृत्यु के कारण है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यमदूत हमारे प्राणों को लेने आते हैं और यमलोक ले जाते हैं। वहीं हमारे पाप और पुण्य का फैसला होता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। जब हमारे पाप या पुण्यों की मात्रा का क्षय हो जाता है तब हम फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार मृत्यु ब्रह्मा की पुत्री का नाम है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। वही ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हमारे प्राणों का हरण करती है, जिसके बाद यमदूत हमें यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु देवी के जन्म की कथा महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 52 से 54 में दी गई है। महाभारत के द्रोण पर्व में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तब युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर को शोक में डूबा हुआ देखकर श्री कृष्ण नृपान व्यास वहां आते हैं और युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं। व्यास जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु अटल है, मृत्यु से देवता गंधर्व और भी कोई नहीं बच सकते हैं। फिर अभिमन्यु तो एक मनुष्य था। व्यास समझाते हुए कहते हैं कि देखो कैसे हजारों राजा मृत नाम धारण कर पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए हैं। इसके बाद व्यास जी युधिष्ठिर को मृत्यु की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह कथा मंगल करने वाली है और वेदों के अध्ययन जैसी ही पवित्र है। व्यास कहते हैं कि सभी मनुष्यों को प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। व्यास जी महाभारत में युधिष्ठिर को सत्ययुग की एक कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि सत्ययुग में अकंपन नाम का एक महान राजा था, जो अपने पराक्रम में इंद्र के तुल्य था। एक बार अकंपन शत्रु सेना से घिर गए। अपने पिता को शत्रुओं से घिरा देख उनका पुत्र हरि उन्हें बचाने आया, लेकिन हरि शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र को मारा हुआ देखकर अकंपन शोक संतप्त हो गए। अकंपन को शोक से घिरा देख देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने उसके शोक को दूर करने के लिए मृत्यु की उत्पत्ति की कथा बताई। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उस वक्त संहार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, अतः इस जगत को प्राणियों से भरा और मृत्यु से रहित देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। पितामह ब्रह्मा की चिंता धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। इस क्रोध के फलस्वरूप उनकी इंद्रियों से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी से निकले इस अग्नि ने समस्त प्राणियों का संहार शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न अग्नि के द्वारा समस्त सृष्टि का नाश होते देखकर एकादश रुद्रों में एक स्थानु रुद्र वहां आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विनाश को रोकने की प्रार्थना की। स्थानु रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो अपने इस अग्नि तेज को अपने अंदर वापस ले ले और प्राणियों का संहार बंद कर दे। जब स्थानु रुद्र ने ब्रह्मा जी से क्रोधाग्नि के तेज के उपसंहार की प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी तैयार हो गए। अपने क्रोधाग्नि को अपने अंदर लेते वक्त ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी का जन्म हुआ। उस नारी का रंग काला और लाल था। वह नारी ब्रह्मा जी की इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में जाकर खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने उस नारी को मधुर वाणी में मृत्यु कहकर पुकारा। ब्रह्मा जी ने उस मृत्यु नाम की नारी को समस्त प्राणियों का संहार करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने मृत्यु से कहा कि तू मेरी संहार बुद्धि से मेरे क्रोध के द्वारा प्रकट हुई है, इसलिए मूर्ख और विद्वान सभी का संहार करती रह। मेरी आज्ञा से तुझे यह कार्य करना होगा और इससे तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्मा जी ने मृत्यु देवी को समस्त प्राणियों का संहार करने की आज्ञा दी तब देवी रोने लगी। उनकी आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों में ले लिया। इन आंसुओं से ही रोग और व्याधियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देवी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने संहार कार्य करने से मना कर दिया। मृत्यु देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं एक नारी हूँ और आप क्यों मुझे ऐसे पाप कर्म में लगाना चाहते हैं। यह एक क्रूर कर्म है और इसको करने में मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मैं कैसे किसी के पिता, भाई, माता, पुत्री आदि को मारूंगी।
अगर मैंने ऐसा किया तो सभी लोग मेरे अनिष्ट की बात करेंगे। इसके बाद देवी तपस्या करने के लिए धेनुक आश्रम चली गई। वहां कई करोड़ वर्षों तक तपस्या करने के बाद कई और पवित्र स्थानों पर जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी को एक बार फिर प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने इस कठोर तपस्या का कारण पूछा तो उसने कहा कि वो प्राणियों का वध नहीं करना चाहती है। मृत्यु ने ब्रह्मा जी से प्राणियों का वध न करवाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मृत्यु देवी को वरदान दिया कि उसे किसी भी प्राणी के वध का पाप नहीं लगेगा। प्राणियों का वध नहीं करेगी, बल्कि इसमें उनकी सहायता लोकपाल, यमराज और कई प्रकार के रोग करेंगे। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को कहा कि उसके जिन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में लिया था, उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इन रोगों से ही प्राणियों का नाश होगा। ऐसे होती है प्राणियों की मृत्यु। ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर निश्चिंत हो गई। मृत्यु की आंसुओं से पैदा हुए व्याधियों से रोगों का जन्म होता है और यही रोग प्राणियों को मार डालते हैं। सभी प्राणी स्वयं ही अपने आप को मारते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाते हुए अभिमन्यु के वध से उत्पन्न शोक को त्यागने की बात करते हैं। तो इस प्रकार मौत की देवी मृत्यु का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये है मौत की देवी मृत्यु देवी की संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।